इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात कोरोना की। देश में कोरोना की सेकेंड वेव तेज हो गई है। 24 घंटे में 81,398 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 468 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 43,183 संक्रमित हुए हैं, जबकि 249 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा मौत नागपुर में हुई, वहां 60 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो कोरोना टीकाकरण को तेज कर दें। साथ ही अब हफ्ते के 7 दिन कोरोना के टीके लगाए जा सकेंगे। वैक्सीन, मास्क, 2 गज की दूरी, सब कुछ है, लेकिन देश में कोरोना के दूसरे राउंड का ऐसा अटैक हो रहा है कि फिर से 2020 का भयावह साल का डर सताने लगा है। चौबीस घंटे में पूरे देश में 81,398 केस रजिस्टर किए गए, जो 7 महीने में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, सिर्फ 14 दिन में कोरोना के केस डबल हो गए हैं। 24 घंटे में मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 468 हो गई। देश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिव है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि सरकारी छुट्टी वाले दिन भी सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर लोगों को टीका लगाया जाए। देश में कुल कोरोना मरीजों का 60% हिस्सा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में महारोग का ऐसा विस्फोट हो रहा है कि रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 43,183 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में एक दिन में दर्ज मामलों की यह सबसे ज्यादा संख्या है, जबकि 249 लोग मौत के मुंह में समा गए। अकेले मुंबई में 8,923 नए केस आए, 18 लोगों की डेथ हो गई, जबकि नागपुर में लोगों के लिए गुरुवार बहुत भारी पड़ा। वहां 3,630 पॉजिटिव मरीज पाए गए और 60 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की चपेट में बॉलीवुड भी है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कोरोना हुआ है। संगीतकार बप्पी लहरी भी वायरस से संक्रमित है। इसके अलावा आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, आर माधवन भी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। मुंबई में बेकाबू होते जा रहे हालात के मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड पर है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने संकेत दिए हैं कि 1-2 दिनों के अंदर मुंबई में कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और मॉल, मंदिर और दूसरे धर्मस्थल बंद किए जा सकते हैं। लॉकडाउन का डर तो सबके मन में है और वो डर सही है, उनका डर होना सही है। हमारी यंत्रणा तो पूरी तैयारी कर रही है। मॉल, मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। कोरोना रोधी वैक्सीन आई तो लापरवाही भी आई और इसके साथ ही कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। प्रशासन की सख्ती की वजह से लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन कोरोना का खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर, यह मुंबई के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है। भीड़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर मुंबई में कोरोना वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। जितनी बड़ी संख्या में लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसको देखकर सोचिए कि आखिर मुंबई की स्थिति क्या हो गई। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग नामुमकिन है। राहत की बात यही है कि ज़्यादातर जो यात्री है उन्होंने मास्क लगाया है, लेकिन कई ऐसे भी यात्री हैं जिन्होंने सही ढंग से मास्क नहीं लगाया। मुंबई में बीएमसी मास्क न पहनने वालों का धड़ल्ले से चालान काट रही है। जुहू बीच पर कई लोगों ने शिकायत की कि बीएमसी के क्लीन अप मार्शल उन्हें परेशान कर रहे हैं। मेरा सर अभी मेरा नाक बह रहा है, मैं नाक को निकाल के पहुंचेगा कि ऐसा ही पहुंचेगा? वो बोलता है नाक नीचे क्यों किया? ये 2 मिनट बाद इतना था, डाउन किया था, और इतना भी नहीं था, इतना था, हाफ नोज दिख रही थी। उसके बाद इन्होंने की कि जबरदस्ती पैसे ले लिए, मतलब छीना झपटी कर रहे थे पैसे लेने के लिए। 200 रुपया फाइन लिया गया है, और जिसमें यूनिफॉर्म नहीं पहना है बंदे ने। बिना यूनिफॉर्म पहने बंदा फाइन कलेक्ट कर सकता है। उद्धव ठाकरे जी से पूछता हूँ मैं। लोगों की शिकायतें जायज है, लेकिन असली जिम्मेदारी कोरोना को हराने की है।
मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी रखी जाएगी तो कोरोना की दूसरी लहर भी बेबस हो जाएगी। दिनेश मौर्य के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। कोरोना राजधानी दिल्ली में भी लगातार कहर बरपा रहा है। दिल्ली में 4 महीने बाद एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2500 के पार हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली में साल 2021 का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 2790 नए केस सामने आए, जो इस साल एक दिन में आए नए केस का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के इस आउटब्रेक से दिल्ली सरकार सख्ते में है। आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि महामारी से निपटने का कोई एक्शन प्लान बनाया जा सके। आज शाम 4 बजे होने वाली इस मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर और तमाम अफसर शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। ये लखनऊ का फन मॉल है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही बरते जाने के बाद एक्शन लिया गया। मॉल पर ताले लगा दिए गए। बार बार चेतावनी देने के बाद भी फन मॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने फन मॉल को सील करने का आदेश दिया। यहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और कोई रजिस्टर भी नहीं मेंटेन किया गया था, और इस वजह से इस मॉल को सील किया गया है। इस मॉल को पहले नोटिस दिया गया था कि आप इन सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मॉल में जो लापरवाही थी उसमें कोई कमी नहीं आई। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में भारी उछाल आ रहा है। पिछले 24 घंटों में 2600 नए केस सामने आए। इनमें से लखनऊ में अकेले 935 केस दर्ज किए गए। लखनऊ की तरह वाराणसी में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। वाराणसी में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद रखी जाएंगी। इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी है। L1, L2, L3 अस्पतालों को भी तैयार कर दिया है। जो टेस्टिंग है वो भी हम लोगों ने वापस करना शुरू कर दिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है उसको भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स जो हमारे L1, L2, L3 हैं वहाँ पे भी सब चीज़ें तैयार कर दी हैं। आज भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है देश में, उसमें भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। 24 घंटे में 2546 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते कोरोना को देखते हुए छिंदवाड़ा में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस तरह छिंदवाड़ा एमपी का पहला शहर बन गया है जहां कोरोना की दूसरी लहर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। खरगोन के शहरी इलाकों में 58 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। यहाँ शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। रतलाम में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। नीमच में सिर्फ एक दिन रविवार को लॉकडाउन रहेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।